हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सेट एग्ज़ाम 2015 हिस्ट्री का पेपर 2। इसका पहला क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मूल स्तूपों को तुड़वाकर पुनः निर्मित करवाया? ये करवाया था सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहचानिए कि विश्वकर्मा का मंदिर कहाँ है? विश्वकर्मा का मंदिर अजंता की गुफाओं में है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस एक में चित्रकला को 64 कलाओं में एक पहचाना गया है? चित्रकला को 64 कलाओं में एक कामसूत्र में पहचाना गया है। निम्नलिखित में से वात्स्यायन के कामसूत्र के टीकाकार की पहचान कीजिए। कामसूत्र के टीकाकार हैं यशोधर। ऑप्शन डी। चरक राजवैद्य था। चरक कनिष्क का राजवैद्य था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुजरात में उस बौद्ध स्थल की पहचान कीजिए जहां से एक उत्कीर्णित मंजूषा बुद्ध के भस्मावशेष सहित पाया गया है। यह पाया गया है देवनी मूडी से। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक समाज में बहुलता के सह अस्तित्व सुनिश्चित करता है? यह करता है राजाज्ञा 12 में। ऑप्शन डी। सूची 1 के नृत्यों को सूची 2 के जन्मदाताओं से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर की चयन कीजिए। रास नृत्य जो है इसके जन्मदाता हैं कृष्ण, तांडव शिव, हल्लीसा पार्वती और लास्य गोपियाँ। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, सूची 1 के ग्रंथों का सूची 2 के रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। नाट्यशास्त्र जो है यह रचना है भरत की। नाट्यसूत्र शिलालिन व कृशव। सोपन वासवदत्ता भास की रचना है और अश्वघोष सारिपुत्र प्रकरण। नेक्स्ट है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सूची 1 के ग्रंथों को सूची 2 के रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। विक्रमोर्वशीय जो रचना है यह है कालिदास की। मृच्छकटिकम शूद्रक, नागानंद, हर्ष, कुट्टनी माता, दामोदर गुप्त। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 के 4 वेदों को सूची 2 के उच्चारकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेदा के उच्चार को कहते हैं होत्री, सामवेद उद्गात्री, यजुर्वेद अथर्वयु और अथर्ववेद ब्राह्मण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 की पुस्तकों को सूची 2 के लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। लीलावती जो पुस्तक है यह है भास्कर द्वितीय की। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की रचना है। अवंती सुंदरी दंडी की और पूर्व मीमांसा कुमारिल भट्ट का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें सबसे पहले होगा ओल्डुआन, उसके बाद कब्रिस्तान एच, दूसरे नंबर पर फिर महापाषाणीय और फिर रंगमहल। ऑप्शन सी। निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सबसे पहले जन, उसके बाद जनपद, फिर महाजनपद और फिर राष्ट्र। ऑप्शन डी। निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सबसे पहले भाजा, उसके बाद कारले, फिर अजंता और फिर एलोरा। ऑप्शन सी। चित्रित धूसर मृदभांड काल में नगरीकरण का कोई संकेत नहीं है, जो कि सही कथन है।
कारण आर उस वक्त की मौजूदा परिस्थितियों में लौह तकनीक बहुत प्रभावित नहीं थी। यह कथन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। कुषाण काल में पुरास्थलों की संख्या, आकार व सांस्कृतिक जमाव में बहुत वृद्धि हुई है, जो कि सही है। ताम्र के उपलब्ध औजारों ने इस संदर्भ में निर्णायक भूमिका निभाई। यह कथन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन सी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पौंडीचेरी था। यूरोपीय यात्री वृत्तांतकार घृणा स्वरूप हिंदुओं को क्या पुकारते थे? हिंदुओं को पुकारते थे जेंटिल। फतवा ए जहांदारी किसके द्वारा लिखी गई? यह जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर के काल में शहजादों एवं शहजादियों को दी जाने वाली शिक्षा के हाल का वर्णन किया है? यह वर्णन करने वाले हैं फादर मोन्सरेट। अमीर खुसरो ने किस संगीत वाद्य यंत्र की खोज की थी? सितार की खोज की थी। 1591 में किसने नए शहर हैदराबाद की स्थापना की? हैदराबाद की स्थापना करने वाले थे सुल्तान मोहम्मद कुली। कांगड़ा के राजा ने मुगल शासक जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी और उसे मनसब दिया गया था। इनमें से कोई नहीं। शिक्षा से संबंधित प्रावधान के अनुसार अकबर ने निम्न में से किसकी पढ़ाई करने पर बल दिया? अकबर ने संस्कृत की पढ़ाई पर बल दिया, व्याकरण एवं न्याय, वेदांत एवं पतंजलि, उपयुक्त सभी पर जो है वह बल दिया था। चार बाग की अवधारणा भारत में कौन लाए? यह अवधारणा मुगल भारत में लेकर आए थे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मदनूस सिफा ए सिकंदर शाही चिकित्सा विज्ञान, जो कि सही है। देवल रानी खिजर खानी ऐतिहासिक रोमांस, यह भी सही सुमेलित है। गुनियात उल मुनिया राजनैतिक सिद्धांत, यह जो है वह सही नहीं है। मिफ्ता उल फुता शब्दकोश, यह भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट है मुगल काल के ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ उपनिषद का अनुवाद है? उपनिषद का अनुवाद है सिर उल असरार। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। अटाला मस्जिद का निर्माण सरकी सुल्तानों ने करवाया था। मध्यकालीन भारत में कलंदर कौन थे? कलंदर थे गोमंतु दरवेश। पित्राद्युरा मुगल वास्तुकला में डिजाइन बनाने में प्रयुक्त खचित कीमती, अर्ध कीमती तथा रंगीन मार्बल पत्थर सर्वप्रथम प्रयोग किए गए। ये सर्वप्रथम इटली में प्रयोग किए गए थे। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने शराब पीने पर पाबंदी लगाने का असफल प्रयास किया था? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय चिन्ह के रूप में करवाया था? गुजरात विजय के रूप में करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है, जो कि सही है। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद, यह भी सही है। पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। फतुहात ए आलमगिरी मिर्जा मोहम्मद काजिम, यह जो है वह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नीलामी व्यवस्था, उसके बाद स्थायी बंदोबस्त, फिर रैयतवाड़ी और फिर महलवाड़ी। नेक्स्ट है कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य सौंपने के लिए बाध्य किया गया? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है वह बाध्य किया गया था। सन 1857 के विद्रोह के संबंध में चर्बी युक्त कारतूसों का मामला कहाँ शुरू हुआ? यह मामला शुरू हुआ था बैरकपुर में। नील दर्पण का लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र।
निम्नलिखित में से किस राज्य में अहोम विद्रोह तथा खासी विप्लव हुए? अहोम तथा खासी विद्रोह असम में हुए थे। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। इस सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी। इनके वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। सन 1983 में आर्य समाज का विभाजन हो गया। इसके पीछे प्रमुख मुद्दे क्या थे? इसके पीछे प्रमुख मुद्दे थे मांसाहार बनाम शाकाहार और आंग्लीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। नेक्स्ट है पंजाब एंड एलिनेशन एक्ट, जिसके अनुसार किसान की संपत्ति का शहरी साहूकार को हस्तांतरण प्रतिबंधित कर दिया गया था, किस वर्ष पारित हुआ? यह पारित हुआ था वर्ष 1901 में। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध उनके संघर्ष में नरम दल वालों का प्रमुख राजनीतिक शस्त्र क्या था? यह था स्वदेशी तथा बहिष्कार। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनका सही क्रम, सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन और फिर रोलेट एक्ट का विरोध। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह बंबई में शुरू हुआ था। यह विद्रोह शुरू हुआ था 18 फरवरी 1946 को। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रारंभ किया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ किया गया था। कूटनीतिक इतिहास निम्नलिखित में से किसके साथ घनिष्ठता से संबंधित है? कूटनीतिक इतिहास संबंध है राजनीतिक इतिहास से। ऑप्शन ए। सरकार के रूप में संसदीय प्रजातंत्र का उदय किस देश में हुआ? यह हुआ था ब्रिटेन में। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए, दस्तक या पास व्यापार रियायतों के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे, जो कि सही है। अपेक्षा की गई थी कि इनसे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का सुधार होगा। यह कथन सही नहीं है। कथन ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। इसी के साथ जो है हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।